विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 विषय हिंदी, प्रकरण 9 निर्भय बनो। इसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। अगले भाग 1 में हमने देखा कि प्रियदा का जो दल है वो दल किस प्रकार से हर रविवार को दूसरों की मदद करने के लिए जाते हैं, आश्रम के लिए मुखिया वसूलने जाते हैं, कोई सारे सेवाभावी जो काम है वो करते हैं। उसमें एक नया सभ्य सम्मिलित होता है जिसका नाम है मनमोहन। अजर मोना से परिचय होता है, कुछ सवाल जवाब होते हैं। उसमें प्रियदा ने सूर्यनारायण नामक एक सदस्य से कहा, सूरज, मोना को तैरना नहीं आता। अगर मनमोहन को तैरना नहीं आता है तो सीख जाएगा। एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। सूर्यनारायण ने जो तैरना जानता है तो प्रियदा सूर्यनारायण से कहते हैं कि मोना को तैरना नहीं आता। सूर्यनारायण कहते हैं कोई बात नहीं, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, अपने आप तैरने लगेगा। सभी हंस पड़ते हैं। सूर्यनारायण पढ़ने में कमजोर है। सूर्यनारायण जो है वो पढ़ाई में कमजोर लड़का है, लेकिन उसका जो शरीर है वो मजबूत है। रोज 100 दंड बैठक करता है, रोज 100 दंड बैठक करे। उसके साथ ही उसे सूरज पहलवान कहते हैं। सूर्यनारायण जो पशुपति से उसे क्या कहते हैं? सूरज पहलवान। सब उसे सूरज पहलवान कहते हैं। दल के सदस्यों को तैरना सिखाना उसी का काम है। उस दिन से सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन को गीत सुनाने की इच्छा प्रकट की। ये जो सभी सदस्य हैं तो मोना से कहते हैं तुम्हें गीत गाना तो आता है तो तुम गीत गाकर सुनाओ। मनमोहन पहले तो लजाना मतलब शर्माना, वो शर्माता है क्योंकि इस दल का शब्द आज ही बन रहा है। किंतु जब प्रियदा ने आग्रह किया तो उसने गला गखार मतलब गला साफ कर कहा कौन गीत गाएगा? उसने शुरू किया, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। गीत के जो शब्द हैं कि राम रहीम को जुदा न करो भाई, दिल को सच्चा रखो। गीत समाप्त होने के बाद प्रिया बोला, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा। कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा दो। प्रभात फेरी के समय, प्रभात फेरी माने सुबह में जो फेरी करते हैं, गाते हुए निकलते हैं तो उसे प्रभात फेरी कहते हैं। उसमें भजन गाते हैं तो वहाँ मोना से क्या कहते हैं कि प्रभात फेरी वाले जो गीत हैं वो मोना गाएगा, उसे सिखा देना। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया, बालूचर पर लाली उतर आई। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज के अंतिम किरण, यहाँ पर है संध्या के समय का वर्णन है कि संध्या का समय सूरज डूब रहा है। जो बालूचर है, रेत का टीला है, जहाँ रेत है सब, उस पर लाल रंग यानी कि लालिमा डूबते हुए सूर्य की जो किरणें गिरती हैं उससे वहाँ का वातावरण सम्मोहक बन जाता है। विधान के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर घर लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत कर रहा था। बोला गरीब का दिन पहिया, हरे को बोला गरीब का दिन। ये गीत है तो एक गाड़ी वाला अपनी धुन में गाता हुआ जा रहा था। सूरज ने उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एक
जे लोटा छल बेटा छल दिन कन्या पीपत काल लोटा ले लपछी। उत्यानंद जानेगा विद्यापति की लाचारी है। विद्यापति एक लेखक हैं। लाचारी प्राण बालूचर के उस पार किसी ने फायर किया। ये बातें करते उतने में फायरिंग का आवाज आता है, कहीं तो फायर हुआ है। बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया। एक पखेरु बालूचर पर दिल पर छटपटाने। एक पखेरु माने पक्षी। एक पक्षी वहां पर गिर पड़ा। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। एक जोड़ा है, एक पक्षी गोली खाकर गिर पड़ता है, दूसरा बहुत देर तक रोता रहा। मटमैले अंधकार में एक अर्दली नुमा आदमी दौड़ा हुआ आया और मेरी मरी हुई चिड़िया के डैन को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। डैना माने पंख, पक्षी की जो पंख है उसमें इंटीमेट है। तो एक अर्दली जैसा आता है व्यक्ति और उस पंख उसके पक्षी को पंख पकड़कर वहां से लेकर जाता है और कहता है कि मिल गया हुजूर। किसी का नौकर है, अर्दली है। इब्राहिम बोला सब टिप्पी साहब का अर्दली है, साला भारी कचड़ा है। इब्राहिम जो है, इब्राहिम भी इस टोली का ही एक सभ्य है। इब्राहिम तो इब्राहिम कहता है कि जो सब 33 साल है उसका ये अर्दली है, साला भारी कचड़ा है। इब्राहिम के मुंह से गाली निकलती है, वो साला कहता है, कचड़ा कहता है। प्रियदा के मुंह से अचानक निकला हॉल्ट। जैसे ही उसने कहा तो प्रियदा ने तुरंत कह दिया कि हॉल्ट यानी रुक जाओ। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है कि कोई भी सदस्य किसी भी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। उनकी टुकड़ी का जो नियम था कि अपनी दल का कोई भी सदस्य है अपने मुंह से अपशब्द या गाली नहीं निकालेगा। यहाँ पर इब्राहिम के मुंह से गाली निकल जाती है, साला कह देता है उसको। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियदा और सदस्य की माफी। प्रियदा ने अपने साथियों की माफी मांगी कि उस गलती से उनके मुंह से ये शब्द निकल गया या माफी मांगी। बात यह है कि साले में फिर से उस गाली निकल जाती है, सभी हंस पड़ते हैं। प्रियदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है, 10 होते ही हम तुम्हारे साथ लिए। प्रियदा कहता है कि तुमने 8 बार अपशब्द का प्रयोग किया, 10 बार करोगे तो तुम्हें दल से निकाल दिया जाएगा, तुम हमारे दल में नहीं रहोगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या है? ये तो सरकारी अफसर है, उनको गाली देने में क्या फर्क पड़ता है? क्या बुराई है, क्या हर्ष है, क्या बुराई है? तुम्हारा मुंह खराब होगा। प्रियदा कहता है कि गाली बोलने से तुम्हारा मुंह खराब होता है, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। किसी अफसर को गाली दोगे तो इससे मुंह तुम्हारा खराब होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर वे जो गाली देते होते हैं, इब्राहिम उससे चर्चा करने लगता है। अगर वो गाली देते तो हम लोग क्या करेंगे? इसकी गालियां सुन लेंगे। वे ही क्यों, बहुत लोग गालियां बकते हैं, वो अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग सभी गालियां बोलते हैं। नहीं प्रियदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सके। वह महीन बाप देवी से पूछता है। उनका साथी कहता है, इब्राहिम ये जल्दी से आपकी बात नहीं समझेगा। वह महीन बाप देवी से, जो जरूरी बातें हैं वो बड़े देरी से समझता है। मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर है ना तो इसके रूल्स को मानना होगा। तुरंत कह दिया कि अगर तुम्हें मेंबर रहना है तो क्लब का जो रूल्स है, दल का जो रूल्स है, उस रूल्स को तुम्हें फॉलो करना होगा, उसे मानना होगा। नियम है कि कोई भी सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में कोई भी खराब शब्द नहीं बोलेगा। दल का जो नियम है कि कोई भी व्यक्ति बात
जानते हो ना? बस बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए, आगे कोई चर्चा नहीं करेंगे। अगर गलत शब्द बोलते हैं तो उसे अपने इस घर में नहीं रहेंगे। सहुआइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से, रास्ते में जो धर्मशाला आई वहीं से सबने एक दूसरे से विदा ली और अपने अपने घर की तरफ चलने लगे। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूं, चल तुझे पहुंचा देता हूं। कालू कहता है मोना से कि तू डरेगा, चल मैं तुझे पहुंचा देता हूं। योद्धा ने कहा मोना डरता है। योद्धा कहता है कि मोना डरता है, डरपोक है, मैं उसे पहुंचा दूंगा, तू घर जा। कहता है कालू को, तू घर जा, मैं उसे पहुंचा दूंगा। तो वो रास्ते में प्रियोदा चुप होता है। प्रियोदा और मोना दोनों जा रहे हैं, एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। बीच में एक सुनसान जगह है तो प्रियोदा रुक जाता है। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, सड़क के दोनों तरफ पीपल के पेड़ हैं, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान है। उसके बहुत दूर तक सब खंडहर दिखाई देते हैं और खाली मैदान है। पास के गुजरे हुए मकान को इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चिरफाड़ होती थी। प्रियोदा मोना से कहता है, ये जो खंडहर जैसा दिखता है, मोना डरपोक है, वो डरता है और प्रियोदा उसका डर निकालने के लिए तुरंत एक सुनसान जगह पर खड़ा कर देता है और कहा कि ये खंडहर है, ये ऐसी जगह है जहाँ पहले ये पोस्टमार्टम रूम था, जो मुर्दे होते थे उनको चीरफाड़ किया जाता था। उसका चीरफाड़ करना मतलब पोस्टमार्टम करना, तो मुर्दों को चीरफाड़ किया जाता था, पोस्टमार्टम हाउस था। इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। इसलिए प्रियोदा कहता है कि यहाँ के जो लोग हैं, आसपास के रहने वाले लोग यही समझते हैं कि ये जो चीरफाड़ होती थी इसके लिए सब भूत बनते हैं और यहाँ पेड़ों पर आसपास जो उनके आसपास जो पेड़ हैं उन पर रहते हैं और वहाँ से आवाज़ निकलते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती हैं, जो भूतनियाँ प्रेतियों में जो है वो मैदान को, खुला मैदान है बाजू में, उस मैदान में नाचने लगती है, नाच करती है। संतालियों की तरह झुंड बनाकर एक झुंड बनाती है और उस झुंड में सब नाचती हैं। क्यों डरने लगे? तो ये ना कहता है क्यों डर लगने लगा? अकेले यहाँ आ सकते हो? अकेले आओगे यहाँ? जी नहीं। मोना ने तुरंत उत्तर दे दिया कि नहीं, मैं अकेले नहीं आऊंगा इस जगह पर। प्रियोदा हंस से बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं काम करता जो 10 काम करता है। 10 काम करना मतलब मेहनत करना। 10 मुहावरा है, 10 का काम मतलब मुहावरा है कि मेहनत करना। जो मेहनतू लोग होते हैं वो रात दिन मेहनत करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं। कहते हैं 10 का काम करने वाला वो खुद भूत होता है। तो रात दिन पसीना करता है वो खुद भूत के जैसा हो जाता है। सुबह शाम काम मेहनत करके रोजी रोटी कमाने वाले लोग भूत के जैसे हो जाते हैं, अर्थात रात दिन काम करते रहते हैं। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता? ऐसे मैन को आदमी के सामने भूत कुछ नहीं कर सकता। चलो शुरू करो। तो वह गाना राम रहीम नाम, और मोना से कहा कि तुम अपना गाना शुरू करो। फिर से उसने अपना राम रहीम वाला जो गाना है वो गाना गाने लगा, मनमोहन गाने लगा। राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। इस प्रकार से ये छोटा सा अंश है हरिशोनाथ रेणु के उपन्यास का,
ये उपन्यास का ये अंश हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं। दोस्तों शब्दार्थ लिखा गया है, इसके शब्दों के अर्थ लिख लेना। स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। प्रियदा को सभी लोग क्यों प्यार करते हैं? तो प्रियदा एक सेवा भाव लड़का है, मैट्रिक में पढ़ाई करता है, हर रविवार को संन्यासी आश्रम के लिए मुट्ठी पर अनाज लाकर सभी घर घर से इतना अनाज इकट्ठा करता है और वहां पर देता है। जब कोई अपनी स्कूल का कोई विद्यार्थी या गुरु बीमार हो तो उनकी सेवा में लग जाता है जब तक कि वो सही ना हो जाए। ऐसा स्वभाव रखने वाला प्रियदा सबका प्रिय है। मित्रों, प्रियदा की टोली के सदस्यों का नाम तो यहाँ पर बताया है कि मोना आचार्य मनमोहन, सूर्य नारायण आचार्य कालू पहलवान, रोबी कालू, इब्राहिम, ये सारे सदस्य हैं। सबके अपने अपने गुण हैं। आपने देखा यहाँ पर, हाँ, सूर्य नारायण पहलवान है, सो अपने दल के सभी सदस्यों को तैरना सिखाता है। कौन कौन से सेवा करते हैं? तो बीमार व्यक्तियों की सेवा करते हैं, संन्यासी आश्रम के लिए मुखिया होने चाहते हैं। इब्राहिम ने किस बात के लिए माफी मांगी? तो वो उसे मुंह से गाली जो निकल जाती है, अपशब्द तो निकलता है, साला कहता है अर्दली को, इसलिए कि साला अर्दली है ऐसा, तो इसके लिए फिर अपने दल से माफी मांग लेता है। अपशब्द न बोलने के बारे में इस क्लब का क्या नियम? जो अपशब्द बोलेंगे उससे क्लब से बाहर निकाल दिया जाएगा। जो 10 बार बोलेगा तो वो बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार सभी स्वाध्याय के उत्तर आप लिख लीजिए। यहाँ पर यह जो गद्य है यहाँ पर पूर्ण होता है।